तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल के अंतर्गत जसवंत सिंह। दोस्तों जसवंत सिंह जो है मारवाड़ के राजा थे। स्वयं औरंगजेब भी इनसे भयभीत रहता था और ये खुद एक बहुत ही बड़े कवि थे। साथ ही साथ इनके दरबार में कई कवियों का समागम लगा रहता था। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है, भाषा भूषण। वैसे इनके अन्य ग्रंथ भी है लेकिन इनकी प्रसिद्धि का यही एकमात्र आधार है भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है वो अलंकार ग्रंथ है और यह जयदेव के चंद्रालोक की छाया पर आधारित है। तो बात करते हैं जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह राजस्थान मारवाड़ रियासत के राजा। राजस्थान में मारवाड़ रियासत के राजा थे। प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है वो एक अलंकार ग्रंथ है। भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है और यह जयदेव के चंद्रालोक की छाया है। जयदेव का जो संस्कृत का जो ग्रंथ है चंद्रालोक, उसका यह छायानुवाद है। चंद्रालोक की छाया इस ग्रंथ पर है। इस ग्रंथ से सर्वाधिक इस ग्रंथ से प्रभावित है भाषा भूषण। दोस्तों जसवंत सिंह जो है वो हिंदी में आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है, कवि के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, आचार्य के रूप में ये प्रतिष्ठित है। और जसवंत सिंह अपने दरबार में अनेक कवियों का इनके दरबार में समागम लगा रहता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा भूषण ग्रंथ के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भाषा भूषण ग्रंथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन। दोस्तों ये यूँ कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यह भाषा भूषण जो ग्रंथ है वो पठन पाठन का ग्रंथ है। किसके लिए? अलंकार जिज्ञासुओं के लिए। अलंकार जिज्ञासुओं के लिए यह पठन पाठन का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के सामने, भाषा भूषण ग्रंथ के सामने भिखारी दास का काव्य निर्णय ही ठहर सकता है लोकप्रियता के मामले में। किसके मामले में? लोकप्रियता के मामले में इस ग्रंथ यानी भाषा भूषण के सामने भिखारी दास का काव्य निर्णय ही ठहर सकता है। आगे वो यूं कहते हैं कि जिस प्रकार से मतीराम सरस कवित्व के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, सरस कवित्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार से जसवंत सिंह आचार्यत्व के लिए प्रसिद्ध है। जसवंत सिंह जो है आचार्यत्व के लिए। और साथ ही उन्होंने एक बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जसवंत सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? लक्षण और उदाहरण ग्रंथों के लिए। लक्षण और उदाहरणों के लिए। इनके जैसे लक्षण और उदाहरण रीतिकाल में किसी अन्य कवि ने सामने नहीं रखे। तो ये एक तरह से पक्के आचार्य हुए। तो इस प्रकार से ये भाषा भूषण के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है जसवंत सिंह को और भाषा भूषण को लेकर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भाषा भूषण और जसवंत सिंह के बारे में। शुक्ल जी की मान्यता है। भाषा भूषण और जसवंत सिंह के बारे में शुक्ल जी की मान्यता है। दोस्तों आचार्य शुक्ल, या मैं लिख देता हूं बीच में शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं भाषा भूषण जसवंत सिंह के बारे में, कहते हैं कि जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए। आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि की हैसियत से नहीं। कवि की हैसियत से नहीं। और आगे जैसे मैं बात करूं भाषा भूषण के ऊपर कई टीकाएं लिखी गई। तो भाषा भूषण के ऊपर जो भी
टीकाएं लिखी गई, टीकाएं, वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम सबसे पहले अलंकार रत्नाकर। अलंकार रत्नाकर ये भाषाभूषण की टीका है, भाषाभूषण की टीका है, और ये किसने लिखा है? बंशीधर ने, ये बंशीधर कृत है। फिर प्रताप शाही की टीका, प्रताप शाही की टीका किसके ऊपर? भाषाभूषण के ऊपर। उसके बाद गुलाब कवि की टीका, गुलाब कवि ने भी टीका लिखी है इसके ऊपर, भाषाभूषण के ऊपर। किस नाम से लिखी है? भूषण चंद्रिका नाम से, भूषण चंद्रिका। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जसवंत सिंह की अन्य रचनाओं की, जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं। सबसे पहले मैं बात करूं अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत। फिर अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। उसके बाद आनंद विलास, उसके बाद सिद्धांत सार, और उसके बाद सिद्धांत सार, और अंतिम इनकी रचना है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये इनका नाटक भी है, एक प्रबोध चंद्रोदय नाटक। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जसवंत सिंह की सारी रचनाएं, भाषाभूषण ग्रंथ के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, शुक्ल जी ने क्या कहा, वो सारी चीज़ें जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है वो सब हमने आपके सामने रखी। हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।